नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माफी। इससे पहले अगर अपने चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इस वक्त कौन आया होगा, सोचती हुई काव्या दरवाजा की ओर बढ़ी रही थी कि देखा सासू माँ दरवाजा खोल चुकी थी और किसी से बात करने में व्यस्त थी। कौन है माँ जी? काव्या ने पूछा। वो मेरी एक सहेली है, कहकर राम्या जी बहू के थोड़ा पास आई और बोली, बहू याद है तुम्हें कजरी? ये वही है, इसके नालायक बेटे बहू ने इसे घर से इतनी रात को निकाल दिया है। तुम तो जानती हो मेरी आदत, सबकी मदद करना, तो ये बेचारी मेरे पास मदद मांगने आ गई। कह रही रहेगी कल सुबह किसी वृद्धा आश्रम में चली जाएगी। तू बोल, आज रात इसे पनाह दे दे। माँ कजरी चाची को सब अच्छी तरह से जानते हैं, इतना मिलनसार स्वभाव इनका, फिर भी बच्चों ने परवाह तक ना की। खैर, अभी इन्हें अंदर तो लेकर आइए। कह काव्या कजरी के लिए पानी लाने रसोई में गई और राम्या जी कजरी के बुलाकर सोफे पे बिठा दी। क्या हुआ कजरी? चाची बच्चे ने कुछ कहा सुनी हो गई क्या? काव्या पानी का गिलास थमाते हुए बोली। क्या कहूँ काव्या बेटा, काश मेरी बहू भी तेरी जैसी होती तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे बेटा, के लिए क्या नहीं किया मैंने। जो दुकान उसके पति ने खरीदी थी उसे संभालने को दे दी। जब भी मैंने कभी उधर जाती तो मेरी बहू धमक पड़ती, बेटा पैसे जैसे तैसे निकाल कर रख लेता। मैं उसे समझाती, सब हिसाब सही से लिख कर रखा कर। जब तू सौदा लाने जाता है तो तेरे पीछे से हम दुकान संभाल सकते हैं, पर तू जब बाहर जाता है दुकान का शटर गिरा देख ग्राहक आकर लौट जाता है। इससे अच्छा है हम सौदा दे दिया करेंगे, दो चार पैसे आएंगे तो सही है। मेरा बेटा मान गया था, पर आज एक गरीब दुखियारी औरत गोद में बच्चा लेकर आई। बेटा बाहर जाने की तैयारी कर रहा था और मैं गले के पास बैठी थी, बहू भी उधर ही थी। उस गरीब औरत के पास रुपये ना थे। मैं एक ब्रेड का पैकेट देते हुए बोली, ले बेटा के खिला दे, जब पैसे होंगे तो दे देना। वो आश्चर्यचकित रह गई और बोली, आज आप डांट कर भागाएगी? नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रही हो? तब पता चला बेटा बहू ऐसे ही किसी को कुछ ना देते। मैंने कहा, अरे कभी कोई मजबूरी है तो दे दिया करो। दोनों कहने लगे, हाँ हाँ, आपको तो दान धन का बहुत शौक है, चलाया है। यहाँ बैठे बैठे खाने को मिलता रहता है तो तकलीफ पता चलेगा। वो अपनी मम्मी से कहता है, हमें ये दिन पुण्य का काम नहीं करना। आप तो अब दुकान पे मत ही आना। मुझे वहाँ से उठाकर दुकान के पीछे घर की ओर धकेल दिया। देखो, गिरने की वजह से सिर पे चोट भी आ गई, पर उन्हें मेरी तकलीफ ना दिखी। फिर क्या, मैं अपने कमरे में पड़ी थी, कोई पूछने तक ना आया। इतना जलील करता है क्या कोई अपनी माँ को? थोड़ा सांस चढ़ने लगा तो कहते हुए कजरी रुक गई। मैं खुद ही उठकर बाहर आई, थोड़ा पानी पीने के सोचा। बहू कह रही थी, अरे कब तक हम इनका बोझ उठाते रहेंगे, इनका यहाँ से चलता करो। मुझसे अब इनके साथ नहीं रहा जाता, बस अपनी मनमानी करती है। बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। अब ये सब सुनने के बाद उसको जलील होने से अच्छा है कि खुद ही घर छोड़ के निकल जाए। कजरी चाची सूखते सूखते बोली, अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम खुद सोचते हैं, चलिए पानी पीकर खाना खा लीजिए। कह काव्या कजरी को चाची को खाना परोस दी, यानी परोस की चाची थी। उस दिन कजरी चाची इनके घर पे ही रही। सुबह जब वो अपने साथ लाए थोड़े कपड़े के थैले के साथ निकालने को तैयार हुई तो काव्या ने कहा, अरे कजरी चाची, आप किधर चल दी? आराम से जाना, चाय नाश्ता तो कर लो। माँ आप कजरी चाची के साथ रहिए, मैं जरा बाहर से एक काम करके आती हूँ। अच्छा कजरी चाची, ये बताइए आपका घर है किसके नाम से? वो कजरी चाची से पूछती है। अरे बेटा, मेरे ही नाम से तो है, पर अब बेटा वो पसंद ना करते, साथ रहना तो घर का क्या करूँगी? कजरी चाची के चेहरे पे बेटे बहू के प्रति ना तो प्रेम दिखा ना ही गुस्सा, मानो अब उनसे दूर जाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। फिर काव्या इतना सुनकर बाहर निकल गई, यानी कोई काम से। कुछ देर बाद घर वापस आई और बोली, चाची चलिए, आपके लिए यहीं पास के वृद्धा आश्रम में रहने की सारी व्यवस्था करके आई हूँ।
माँ आप भी चाची के साथ चलिए, थोड़ी दूर है तो कार जाना पड़ेगा। विवेक यानी पति के साथ चलते हैं। चारों कार से निकलकर एक जगह पर रुक गए। कजरी चाची भौचक्कों से देखते हुए बोली, ये क्या काव्या बेटा, ये तो तू कहाँ ले आई? वो बोली काव्या से। अरे चाची चलो तो सही। कल काव्या के साथ सब उस मकान में प्रवेश कर लिया। यानी वो कजरी चाची के घर थे। सामने बेटे बहू सिर झुकाए खड़े थे। माँ हमें माफ कर दो, पर इस घर से मत निकालो। तुम जैसा चाहोगी वैसा रहना। हम दोनों अब कुछ ना बोलेंगे। इस घर से निकाल दोगी तो इस हाल में हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारी बहू गर्भ से है। ऐसे में बेटा हाथ जोड़ते हुए कजरे से बोल रही थी, ये तो पहले सोचना चाहिए था ना तुम दोनों को। ये घर की दुकान सब कजरी चाची का है। रात में माँ घर से निकल गई और तुमने कोई खोज खबर ना ली, तो अब कजरी चाची भी वही करेगी क्या? चाची आप अब अपने घर आराम से रहेंगे ना? जाना होगा ये दोनों जाएंगे। पूरी कॉलोनी के लोग इन्हें धक्का मारकर, चाची का घर है वो क्यों वृद्धाश्रम जाएगी? जाना है तो ये दोनों जाएंगे। काव्या ने कहा, यानी कजरी के बेटे बहू से। सच में बहू तू माँ बनने वाली है। अरे मैं क्यों तुम दोनों को नहीं भेजूंगी? जो मेरा है वो सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। बस बेटा बहू तुम अपना माँ का ख्याल रख नहीं पाया। इससे भी मेरी भी गलती होगी जो तुम्हें सीख ना सकी। कजरी चाची ने कहा, नहीं माया, ये सब हमारी गलती है। जो वो माँ से कहता है दूसरे के दुख ही ना देख सकती। हम उस माँ को दुख देने चले थे। अब से गलती नहीं होगी, हमें माफ कर देना। तू कहेगी तो हम कहीं और चले जाएंगे। और ये भी सोच, तेरा सिवा मेरा कौन है? बेटा माँ से माफी मांगते हुए बोला। कजरी चाची थी तो एक माँ ही। दादी बनने की खुशी में सब कुछ भूल गई। काव्या की चाल काम कर गई। उसने भी आकर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर उनके बेटे बहू की अच्छी तरह धमका दिया था। यहाँ तक कह दिया कि कजरी चाची कोर्ट कचहरी भी करके तुम्हें निकलवा सकती है। फिर भटकते रहना। दोनों इस बात से घबरा गए थे और काव्या कजरी भवन और कजरी किराने वाले को उसके असली मालकिन से मिलवा दी। और आजकल बच्चे को माँ बाप ना जाने क्यों बोझ लगने लगते हैं। बहू अब अकेले रहने के लिए पति से कान भरती है और एक बेटा पता नहीं किस भाव में आकर जन्म देने वाली माँ के सारे एहसान भूल पत्नी प्रेम में अंधा हो माँ बाप को घर से निकालने में गुस्सेर नहीं करता। ऊपर से बात पर जलील करने से बाज नहीं आते। ऐसे में हर माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को परवरिश करने के साथ साथ अपना भविष्य भी अपने हाथ में सुरक्षित रखे, ताकि अपने ही बच्चे से जलील होने से बचे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।